दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नरेश मीणा को जेल से बाहर आए 2 से 3 दिन हो चुके हैं और नरेश मीणा अब एक एक करके ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिसे सुनकर नरेश मीणा के समर्थक भी हैरान रह गए हैं। और अब हनुमान बेनीवाल और बीजेपी के कुछ नेताओं को लेकर नरेश मीणा ने ऐसा खुलासा किया है कि नरेश मीणा के समर्थक सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हां दोस्तों, हनुमान बेनीवाल कहा जाता है कि हारे का सहारा हनुमान हमारा, और नरेश मीणा के साथ ही कुछ ऐसा हुआ। हनुमान बेनीवाल का नाम लेकर स्पेशल धन्यवाद दिया। आपने सुना होगा कि नरेश मीणा जब जेल गए थे तो हनुमान बेनीवाल उनके घर पे गए थे, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारी और उसके बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया, तब हनुमान बेनीवाल के 1-2 बयान लगातार सामने आए थे और वह बहुत चर्चा में रहे थे। जब नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा, उसके बाद नरेश मीणा का कहना है कि जाट समाज नाराज हो गया था और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। लेकिन इसके साथ ही नरेश मीणा ने यह भी कहा कि अगर अमित चौधरी की जगह कोई मीणा भी होता तब भी थप्पड़ खाता, लेकिन मुझे उस समय नहीं पता था कि वो एसडीएम है भी या नहीं। लेकिन जिस तरीके की जो सिचुएशन वहां पर बनी हुई थी, एक महिला को फर्जी तरीके से वोटिंग करवाई जा रही थी और उस महिला ने मेरा साथ दिया और अधिकारी गलत कर रहा था, इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया। अगर उसकी जगह कोई और अधिकारी होता तब भी मैं थप्पड़ मारता, मैंने जाति देखकर थप्पड़ नहीं मारा। लेकिन नरेश मीणा ने यह मान लिया कि जेल जाने के बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ। जाट मेरे से बहुत नाराज हो गए थे और जाटों की नाराजगी देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने गलत कर दिया। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जो किया उसने हर किसी का दिल जीत लिया और नरेश मीणा खुशी से झूम उठे कि आखिर हनुमान बेनीवाल ने सबसे ज्यादा साथ दे दिया 1-2 बयान में ही। हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि यह एसडीएम पहले मेरे नागौर में था और यह बहुत बदमाश है, अगर मैं मारता तो 1-2 थप्पड़ और मार देता। यानी कि जाटों के सबसे बड़े नेता हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर पर नरेश मीणा का समर्थन कर दिया और जो जाट नाराज थे उनको भी, जो हनुमान बेनीवाल के साथ थे, वो एसडीएम के खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कह दिया कि एसडीएम ही बदमाश है, नरेश मीणा की कोई गलती नहीं है। उसके बाद से जाटों में जो नाराजगी बनी हुई थी नरेश मीणा के खिलाफ कि जाट अधिकारी को थप्पड़ मारा है, वो नाराजगी कहीं ना कहीं कम होती नजर आई हनुमान बेनीवाल के बयान के बाद। उसके बाद एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि इसको और ज्यादा थप्पड़ पड़ने चाहिए थे, ये मेरे नागौर में था तभी लोगों को बहुत परेशान करता था। ऐसे में अब नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल का स्पेशल थैंक्स किया है, धन्यवाद किया है। इसके साथ ही बीजेपी के कई विधायक हैं जिन्होंने नरेश मीणा का सपोर्ट किया, लेकिन नरेश मीणा ने किसी का नाम नहीं लिया। नरेश मीणा ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं बीजेपी के किसी भी विधायक का नाम नहीं लूंगा जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। अगर मैं उनका नाम लूंगा तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी, यानी सरकार उन पर कार्रवाई कर सकती है। सरकार नरेश मीणा का सपोर्ट करने वालों से खुश नहीं है। अगर बीजेपी के विधायकों ने नरेश मीणा का सपोर्ट किया है तो सरकार उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। इसीलिए नरेश मीणा ने कहा कि मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मुझे जेल से रिहा करवाने में मदद भी करी। इसके साथ ही कई अधिकारियों ने भी मेरी मदद करी, लेकिन वो कौन थे वो नहीं बताया। हालांकि प्रहलाद गुंजल ने सबसे ज्यादा कोशिश करी, वो सबके सामने हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल का स्पेशल थैंक्स किया नरेश मीणा ने। लेकिन एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा ने यह भी कहा है कि एसडीएम को थप्पड़ मारकर मैंने गलती कर दी, मुझे पछतावा हुआ, जेल गया तब भी मुझे पछतावा हुआ कि एसडीएम को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एसडीएम है। इसके साथ ही यह भी कहा कि अगर वो जाट समाज से नहीं मीणा समाज से भी होता तब भी मैं थप्पड़ मारता, क्योंकि उसने गलती ही इतनी बड़ी करी। और हनुमान बेनीवाल को नरेश मीणा ने स्पेशल थैंक्स किया है कि हनुमान बेनीवाल जो जाति में लोग बढ़ गए थे, एक बयान देकर सारा मामला सेटल कर दिया। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? नरेश मीणा ने जो बातें कही हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? दोस्तों कमेंट में जरूर बताना।